अच्छा उमर साहब, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग ये कि हमने पहले से प्लान किया हुआ था। माइक हेजन जब बात कर रहे थे, उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा जी कि हम अगर टॉस जीतेंगे तो पहले बैटिंग करेंगे और बाद में हम बॉलिंग करेंगे। तो वो सोने पे सुहागा हुआ कि भारत ने टॉस जीता और हमें बैटिंग करा दी। दूसरा उन्होंने कहा था कि हमने जारहाना खेलना है और ऐसे माइंडसेट से खेलना है कि हर बॉल को हमने बाउंड्री पार पहुँचाना है, वो भी एग्जीक्यूशन हमारी सही जा रही है। अब तीसरा उन्होंने ये कहा था कि बॉलर ऐसे बॉल करें कि हर बॉल पर उसने विकेट लेनी है। अब ये आगे अपने देखना है कि ये वाला प्लान वर्क करता है कि नहीं करता इंडियन बैटिंग के सामने। देखिए, ऐसी विकेट्स पे ना आप एक क्या करते हैं कि आप विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। आप विकेट के बीच में बिल्कुल गेंद करते हैं। आपको तेज करने का फायदा नहीं है और आपकी ऑफ द सीम नहीं है अगर स्विंग हो रही ज्यादा या ऑफ द विकेट नहीं हो रही है तो लिमिटेड वो लिमिटेशंस है ना उस बॉलिंग की। वसीम है तो जी आप लाहौर से। मुबशिर साहब, सॉरी टू कट यू। जी वसीम, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, मुबशिर साहब से क्या पूछना चाहेंगे आज के मैच के हवाले से? कदरे बेहतर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और क्विक फायर पाकिस्तान ने 100 स्कोर किए हैं। हमें तो लग रहा है 12 ओवरों में 100 पाकिस्तान की तरफ से बहुत तेज़ हैं। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सर ये मुबशिर लुकमान साहब ने कभी बैट नहीं पकड़ा और वो कह रहे हैं कि स्लो हिट करें। इन जगहों पे ना आपको भी पुराने बैट्समैन जैसे वसीम अकरम है, सैयद अख्तर है, इन लोगों से इंटरव्यू लेना चाहिए कि किस तरह खेलना चाहिए पाकिस्तान टीम को। कह रहे हैं कि जी कि वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे प्लेयर्स से हमें सीखना चाहिए कि उनसे हमें जो है वो कोचिंग के वाले से मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रहे होंगे, इन प्लेयर्स से कोचिंग करवाई जाए तो पाकिस्तान जो है वो बेहतर कर सकता है। मुबशिर साहब देखिए, बिल्कुल सही है। बात यह है कि नॉर्मली हमने ये देखा है कि जब आप ऐसे प्लेयर को अगर आप किसी वसीम अकरम तो ठीक है इन दिस केस, लेकिन जब आप ऐसे प्लेयर को कोच लेके आते हैं ना जिसने चंद साल पहले इस टीम में किसी भी टीम में खेला होता है तो और वो पर्सनली जानते हैं एक लड़कों को, तो उसमें प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं क्योंकि हर एक अपने अपने करियर में किसी के साथ लग रही होती है, किसी के साथ बन रही होती है। बिल्कुल। वो उस तरह से तो फिर आपके वो ना वो लाइक्स और डिसलाइक्स उसमें आते हैं। तो नॉर्मली कोचेस और जो होते हैं ना या सिलेक्टर्स, वो ऐसे लोगों को बनाया जाता है जो कम से कम 20 साल पहले के हों, 25 साल पहले के हों, ताकि वो आपके साथ उन्होंने कभी ड्रेसिंग रूम शेयर ना किया हो। वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप देखिए, मियां दाद जब बन गए थे तो मियां दाद के साथ प्रॉब्लम हो गई थी, टीम कोऑपरेट नहीं कर रही थी क्योंकि वो सारी टीम उनके साथ खेली हुई थी। तो सडनली एक प्लेयर को अपने कोच के तौर पे लेना या सिलेक्टर के तौर पे लेना, उनको स्ट्रगल करना पड़ गया था। तो वो भी एक आजमाइश है। तो ये सब ज्यादा सीनियर को लें, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अब गेम डायनामिक हो गई है। जी 20 ओवर्स की जो गेम है, इसमें आप जो है ना एनी 2 ओवर्स कैन मेक ऑल द डिफरेंस। कोई भी अच्छे या बुरे 2 ओवर जो हैं बॉलिंग साइड के और 2 ओवर बैटिंग साइड के, वो पूरे मैच का पासा पलटेंगे क्योंकि उसमें मार्जिन नहीं है फिर रिकवरी का। जी अगर 20 ओवर का मैच है और 2 ओवर आपने बुरे खेल लिए तो आप देखें आपका 10% ऑफ द मैच तो गया वहां पे, बिल्कुल। बल्कि 20% ऑफ द मैच गया। बिल्कुल तो ठीक वो है। वेरी लार्ज सेगमेंट ऑफ द मैच। और इस तरह अगर 2 ओवर आपने बॉलिंग में गलत कर दिए तो अगेन देन बहुत इशू है। ठीक है जी। और सो द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज़ 104 पाकिस्तान के रन आउट हैं और करंट रन रेट हमारा 8.55 है। हुसैन तलत आउट हो गए हैं और अभी मोहम्मद नवाज़ को इंटरेस्टिंगली भेज दिया है और सलमान अली आगा ख़ुद फेस नहीं कर रहे हैं, ना ही हारिस को भेजा है जो कि स्लॉगर हैं, छक्के छुक्के लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी भी, चलें वो तो नीचे आएंगे। फ़हीम अशरफ को भेज देना चाहिए था, वो भी नहीं भेजा। मुबशिर साहब, किस तरह से लग रहा है ये बैटिंग ऑर्डर जो कि आज हमने पूरा ही शफल कर दिया है इस मैच के हवाले से? ठीक है, अब देखिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उनके इस एक्सपेरिमेंट को चेकआउट करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में कप्तान को खुद आना चाहिए था। और यानी जब कोई ऐसी चीज होती है, ऐसी मूवमेंट होती है तो कैप्टन हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और खुद उसको आना पड़ता है सामने आके। और अगर वो नहीं लेता तो ये उसकी आप समझें कि कमजोर दिल का नतीजा है। ये कहना कि मैं आखिरी 2 ओवरों में आके मैं छक्के मार लूंगा, वो अच्छी सिचुएशन नहीं है। वो तो कोई भी टेल एंडर भी कर सकता है वो काम। तो सलमान को आना चाहिए था यहाँ पे। आई एम सरप्राइज। और अभी ये नहीं पता मुझे कि नवाज जो हैं ये कैसे प्लेयर हैं, मैंने इनको देखा नहीं है। नवाज तो मर्द बहरान है मुबशिर साहब और ज़रूरत पड़ने पर बॉलिंग भी अच्छी कर जाते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर जाते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है नवाज का। नवाज कुछ कर सकता है।
चले, अल्लाह करे जो मर्जी करे। बात तो हमें अपनी टीम के लिए फिक्र है, अपनी टीम के लिए हम फिक्रमंद है, लेकिन अब वो 220 वाला टारगेट जो है वो सडनली आउट ऑफ रीच हो गया। तो हम कहीं पे पढ़ रहे थे, सॉरी टू कट यू, हम कहीं पे पढ़ रहे थे, सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था जब नवाज़ अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो कहते हैं एक मुल्क के लिए नवाज़ है जो कि सियासत में है और एक पाकिस्तान टीम में नवाज़ है, दोनों कुछ करते हैं तो पाकिस्तान जीत जाता है। पता नहीं, ये फिर अपना वो जिसकी भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, काफी वियर्ड किस्म की सेंस ऑफ ह्यूमर है। मैं तो इससे एग्री नहीं करता माजरत के साथ। अच्छा, सलमान अली आगा की हम बात कर रहे थे। बाबर, ये मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, एक तरफ हमने जब कहा कि अग्रेसिव बैट्समैन होना चाहिए और उसका स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, तो बाबर जिसका जो है वो इस वक्त T20 की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर रोहित शर्मा के हैं, टॉप लीडिंग रन स्कोरर, और सिर्फ 6 रन नीचे है बाबर का स्ट्राइक रेट है 130, और आपके साइम अयूब जो कि स्लॉगिंग करते हैं उनका स्ट्राइक रेट है 135 का। जबकि हमारे जो T20 के कप्तान हैं जिन्होंने 28 मैचेस में सिर्फ 512 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 111 का है। तो ये कंपैरिजन किस तरह से देखते हैं आप बाबर आजम का, जिसका स्ट्राइक रेट कतरे बहुत बेहतर है? और बाबर आजम का इतना बेहतर नहीं है। बाबर आजम असल में बहुत दफा नॉट आउट गए हैं, तो वो उस वजह से उनका बेहतर हो जाता है। लेकिन माजरत के साथ लोगों को अजीब लगेगा इस वक्त, लेकिन बाबर आजम ने विनिंग इनिंग तो नहीं खेली ना पिछले 3 साल में पाकिस्तान के लिए। वो अपने लिए स्कोर कर लेते हैं, टीम के लिए स्कोर करना एक अलग बात है। स्कोर तो वो होता है जो आप टीम के लिए करते हैं और टीम को जिताते हैं। जैसे इंजमाम जो थे वो मैच विनर थे, मिसबाह जो थे मैच विनर थे, यूनुस खान मैच विनर थे। ठीक है ना, आप हो सकता है यूनुस की और मिसबाह की जब आप बस साहब ज़्यादा फरहान आउट हो गए, 58 रन पे आउट हो गए हम। अब देखें 58 पे ये रुके हुए थे काफी देर से, शॉट नहीं लग रही पढ़ नहीं रहते हैं। ये 45 गेंदे भी हो गई इनकी। 128 का इनका स्ट्राइक रेट, लेकिन 144 पे था जब लास्ट टाइम आपने इनका नाम लिया था, और अब 128 के स्ट्राइक रेट पे गए हैं। अच्छा, अब ये मूव कैसे देख रहे हैं आप कि आउट हुआ है और पीछे 6 ओवर रह गए हैं, हमें कोई स्लॉगर भेजना चाहिए था, हमने अब आगा सलमान खुद आ गए। अब आना ही है ना कभी तो आना है ना। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में तो नहीं बैठे रहना ना, उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करना है। अल्लाह करे कि वो इनिंग्स ना बनाने पे लग जाएं, अब वो मारने पे लगे और उनको इसकी फिक्र ना हो कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन यह है कि देखते हैं आगे कैसा चलता है। अब इसका मतलब है आपके टेल एंडर्स की बारी आने वाली है इसके बाद। और अच्छा, हैंडशेक कंट्रोवर्सी पे मुझसे साहब बहुत बात हुई, और जहां पर उस पर अभी टाइम ख़त्म होने लगा अनफॉर्चुनेटली। और अब आखिरी पेशन गोई बता दीजिए कि आज का मैच आपको क्या लग रहा है इस हवाले से कि कौन जीतेगा? 200 उतना नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, मैं बड़ा बायस पाकिस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तान के खिलाफ कभी पेशन गोई करूंगा ही नहीं कि खुदा न खास्ता पूरी ना हो जाए। तो मैं तो सिर्फ पाकिस्तान के हक की पेशन गोई करूंगा हमेशा, और अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह मेरी बात को सही कर दे इंशाल्लाह। और हम भी ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान आज का मैच जीते। और आखिर में जाते जाते स्कोर आपको बता दें, 116 रन पाकिस्तान ने अभी तक बनाए हैं, 4 उसके खिलाड़ी आउट हुए हैं, 14.2 ओवर्स का जो है वो खेल मुकम्मल हो चुका है। और करंट रन रेट पाकिस्तान का 8.09 है। आगा सलमान खेल रहे हैं, मोहम्मद नवाज खेल रहे हैं, और शिवम दुबे जो हैं वो बॉलिंग करवा रहे हैं।